नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। भारत में मंदी का असर कम रहने की सबसे बड़ी वजह यहां की बड़ी घरेलू डिमांड और घरेलू उत्पादन है। ऐसे में ग्लोबल मंदी यहां पर असर तो जरूर डालेगी, लेकिन वो काफी सीमित होगा। फिलहाल तो भारत में डिमांड भरपूर बनी हुई है और महंगाई के बावजूद मांग के बने रहने से अर्थव्यवस्था किसी भी तरह की आफत से कोसों दूर नजर आती है। इस घरेलू डिमांड से उन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा उत्साह है जहां पर नौकरियों के सबसे ज्यादा मौके पैदा होते हैं। ये सेक्टर्स अब बैंकों से बड़ी रकम बतौर कर्ज लेकर अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। आरबीआई और एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल सितंबर में इंडस्ट्रियल क्रेडिट सितंबर 2021 के मुकाबले 12.6% बढ़ा है। वहीं सितंबर 2021 में औद्योगिक लोन सितंबर 2020 के मुकाबले महज 1.7% बढ़ा है। अगर बात करें एसबीआई इकोरैप की हालिया रिपोर्ट की, तो इसमें दावा किया गया था कि क्रेडिट ग्रोथ रेट 9 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। इसमें सितंबर में सभी तरह के लोन की दर 17.9% बढ़ने की बात कही गई है। हालांकि इस दौरान बैंकों में डिपॉजिट ग्रोथ केवल 9.5% की दर से बढ़ी है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्विस सेक्टर के बाद पर्सनल लोन में 19.6% का इजाफा हुआ है। वहीं कृषि और इससे जुड़े सेक्टर्स के लोन में पिछले साल के मुकाबले 13.4% का इजाफा हुआ है। एसबीआई इकोरैप की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक अपने डिपॉजिट ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह की स्कीम्स लाकर ग्राहकों को लुभाने में लगे हैं, जिनमें से सबसे लोकप्रिय स्कीम 7% से भी ज्यादा ब्याज का ऑफर दे रही है। मैन्युफैक्चरर्स के हौसले की एक बानगी इंडस्ट्रियल चैम्बर फिक्की की रिपोर्ट से भी मिलती है। मौजूदा अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में 61% मैन्युफैक्चरर्स जुलाई सितंबर के मुकाबले ज्यादा उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑटोमोटिव और ऑटो पार्ट्स की यूनिट 90% उत्पादन क्षमता पर काम कर रही है, तो कैपिटल गुड्स, सीमेंट और केमिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी अपनी 70% से ज्यादा उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल कर रही है। अगर अलग अलग सेक्टर्स में सितंबर में हुई क्रेडिट ग्रोथ पर नजर डालें तो केमिकल्स और केमिकल प्रोडक्ट्स में 22.5%, रबर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में 21.3%, टेलीकम्युनिकेशन में 16.3%, लकड़ी उत्पाद में 14.1%, खाद्य प्रसंस्करण में 8%, लेदर प्रोडक्ट्स में 7.3%, टेक्सटाइल में 4.9% और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स में 13.8% की लोन ग्रोथ दर्ज की गई है। इस लोन ग्रोथ के बढ़ने का असर पिछले महीने ही देखने को मिल गया था, जब अक्टूबर में मैन्युफैक्चरिंग का परचेजिंग मैन्युफैक्चरर्स इंडेक्स सितंबर के 55.1 से मामूली बढ़कर 55.3% हो गया था। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार के मौके 33 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही बिजनेस जगत की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे बिज़ तक।